आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेरे लड़के को कोई नहीं जानता, अब पूरा देश जानेगा। ईडी कार्रवाई के बाद ये क्या बोल गए भूपेश बघेल, प्रदेश की सियासत गर्म। 4 अगस्त तक जेल में रहेंगे अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा। आबकारी घोटाले में और 3 आरोपियों की भी बड़ी रिमांड। कोल घोटाले में नवनीत तिवारी की बढ़ी रिमांड। तेज बारिश में बहा कांग्रेस का चक्का जाम, सड़क पर दिखे गिने चुने नेता और कार्यकर्ता। मौसम ने बिगाड़ा सारा प्लान। धमतरी में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी, नगर निगम की कोशिश नाकाम, अब संस्था ने संभाला जिम्मा। जतमई में चेन स्नैचिंग की सनसनी, महिला पर्यटक को बनाया निशाना, सीसीटीवी में संदिग्ध महिला कैद। अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। इस बीच अब पूर्व सीएम बघेल दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। नई दिल्ली में संसद भवन के पास मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी शाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई उनके मालिक अडानी का विरोध करे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने बेटे पर कार्रवाई को लेकर यह कहा कि यह मेरे लड़के का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने उसे अपना दुश्मन बनाया। उसे कोई जानता तक नहीं था, अब रातों रात पूरा देश जानने लग गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास में ईडी की टीम ने छापा मारा था। शराब घोटाले को लेकर हुई इस छापेमारी में ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश डमरूधर चौहान की कोर्ट में रायपुर में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजधानी रायपुर में इन दिनों भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। एक के बाद एक मामलों में लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसी बीच कोर्ट में कस्टम मिलिंग और कोल घोटाले की सुनवाई हुई। कस्टम मिलिंग स्कैम, जिसमें ईओडब्ल्यू ने आबकारी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी मनीष मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद कोर्ट ने 26 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। इस दौरान ईओडब्ल्यू तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी ओर कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा 11 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। डब्ल्यू ने इस बार पुलिस रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन यानी कि 4 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस ने 6 जगहों पर चक्का जाम का ऐलान किया था। वजह था ईडी की कार्रवाई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का। कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर उतरने वाला था, मगर मौसम ने सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। भिलाई के नेहरू नगर चौक पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे जरूर, लेकिन तेज बारिश के पूरे विरोध को काफी फीका कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखा। पुलिस बल और अधिकारी मौके पर तैनात रहे, लेकिन प्रदर्शन की गर्मी बारिश में बहती नजर आई। बता दें कि ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य बघेल की रिमांड का आज आखिरी दिन है। विरोध प्रदर्शन बारिश के चलते भले ही कमजोर हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब भी कायम है। धमतरी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और लगातार हो रहे काटने की घटनाओं से आम जन परेशान है। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से अब तक कुत्तों के बाध्यकरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में अब शहर की डॉग्स केयर फाउंडेशन ने आगे आकर इस जिम्मेदारी को खुद उठाया है।
संस्था के सदस्यों ने अपने निजी खर्च पर अब तक करीब 163 कुत्तों का बधियाकरण करवा दिया है। यह कार्य अभी भी जारी है। संस्था के अनुसार शहर में कुत्तों की बढ़ती आबादी के कारण हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए उन्होंने रायपुर से 2 प्रशिक्षित वेटरनरी डॉक्टरों को बुलाया है, जो इस बधियाकरण अभियान को अंजाम दे रहे हैं। डॉग्स केयर फाउंडेशन न केवल बधियाकरण करवा रहा है, बल्कि घायल कुत्तों का इलाज भी अपने स्तर पर करवा रहा है। इसके साथ ही संस्था के सदस्य प्रतिदिन शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर आवारा कुत्तों को भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। संस्था की यह पहल न सिर्फ मानव और पशु के बीच टकराव को कम कर रही है, बल्कि नगर निगम की जिम्मेदारी निभाकर एक मिसाल भी पेश कर रही है। आज धमतरी में जो बढ़ती आबादी है कुत्तों की, जिसके कारण के रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भी समस्या हो रही है, उसको देखते हुए हमारी संस्था द्वारा आज 23 कुत्तों का बधियाकरण, से नसबंदी भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज, हम करवा रहे हैं अपने माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। और ये जो डॉग्स हैं, धमतरी के जो 40 वार्ड हैं वहीं के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको हमने अलग अलग वार्डों से पकड़ा है और उसके बाद यहाँ बधियाकरण का प्रोसेस चल रहा है। आज दिनांक को हमारे संस्था के द्वारा 23 फीमेल डॉग्स का बधियाकरण का कार्यक्रम आज किया गया है। प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम आई है बाहर से, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा पूर्व में भी हमारी संस्था के द्वारा लगभग 130 डॉग्स का किया गया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों मिक्स है। और बारिश के पहले ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। खासतौर पे घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं सड़क में ज़्यादा होती हैं, आबादी बढ़ते हैं, फिर इनके बच्चे बढ़ते हैं, रेबिस की घटनाएं बढ़ती हैं। उसको देखते हुए इस तरह का पहल जो है, कार्यक्रम जो है हर सिटी में होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में धमतरी वासियों की मांग रही है, जिससे स्ट्रीट डॉग एनिमल बाइट के केस बहुत आते हैं। जिले के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल जतमई मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने एक महिला पर्यटक की सोने की चेन छीन ली। यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है, बल्कि पर्यटन स्थलों पर निगरानी की मौजूदा व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रही है। प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व से भरपूर जतमई क्षेत्र इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने एक महिला को निशाना बनाया। पीड़ित महिला ने बताया कि वह मंदिर दर्शन के बाद झरनों की ओर जा रही थी, तभी अचानक किसी ने उसके गले से सोने की चेन झपट ली और भीड़ में गायब हो गया। घटना के बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो एक संदिग्ध महिला कैमरे में कैद पाई गई, जो वारदात के समय पीड़ित के बेहद करीब खड़ी थी। पुलिस ने उस फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की नीतियों और कांग्रेस नेताओं की हो रही लगातार गिरफ्तारी के विरोध में धमतरी में कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पर संबलपुर के पास सड़क पर बैठ गए और आवागमन बाधित कर दिया।
हालांकि मानवीयता को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस और 2 पहिया वाहनों को नहीं रोका गया। पुलिस ने पहले से ही रूट डाइवर्ट कर दिया था, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति नहीं बनी और ट्रैफिक सामान्य बना रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। खास बात यह रही कि प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जब प्रदर्शन में कम संख्या को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि इस समय किसान खेतों में व्यस्त है, इसलिए सीमित कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी का आयोजन किए हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं केंद्र की एजेंसी, जो ये लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार आज विपक्ष को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले देवेंद्र यादव जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कवासी लखमा जी को गिरफ्तार किया गया और हद तो पार हो गई जब पूर्व हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मान्य भूपेश बघेल जी के सुपुत्र, जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं है, राजनीति से दूर दूर तक उसका नाता नहीं है, वो एक किसान है और उनको सजा ये दे रहा है कि वो भूपेश बघेल जी का पुत्र है। क्या केंद्र की एजेंसी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए उपयोग करने के लिए इन्होंने ठाना है? सोचे हैं कि आज देखिए कि 15 साल के रमन सिंह की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ और अभी आप देख रहे हैं कि 20 महीने के कार्यकाल विष्णुदेव की सरकार है, अब जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे आप रेत खनन, अवैध खनन हो रहा है, आप भंडारण जो अवैध रूप से हो रहा है और बहुत सारा अभी आपने देखा कि मीडिया के माध्यम से कि जो जग खरीदी किए गए है ना, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे 5 साल से लगातार विपक्ष की आवाज दबाने का काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और लगातार हमारे नेताओं को अलग अलग मामलों में फंसा करके उनको जेल में बंद करके या बार ईडी कार्यालय बुला के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तारतम्य में आज पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और सभी लोग मिलकर के सभी जिलों में 2 घंटे का चक्का जाम का प्रोग्राम रखा गया है। उस तारतम्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धमतरी में भी हम लोग नेशनल हाईवे पे चक्का जाम में बैठे हैं। त्योहारी सीजन में सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल और स्वागत द्वार इत्यादि लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। शासन की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय यह कहकर मांगा गया कि नई गाइडलाइन कई विभागों के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। कोर्ट ने आदेशित किया कि जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक वर्तमान में अनुमति लेने की गाइडलाइन लागू रहेगी। याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंधवी ने बताया कि रायपुर शहर में वर्ष 2022-23-24 में गणेश और दुर्गा त्योहारों में लगे पंडालों के लिए न तो कलेक्टर कार्यालय से अनुमति ली गई और न ही नगरपालिका निगम से। दोनों ही कार्यालयों ने उन्हें लिखित में बताया है कि इन तीनों वर्षों में गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल के लिए उनके द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी गई। त्योहारी सीजन के दौरान शहर में अव्यवस्था फैली रहती है। सकरी सड़कों में जहां पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती, सड़क जाम कर बिना अनुमति के विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। राजधानी रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राज्य शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड परिसर में छापेमारी कर कुल 1985 किलोग्राम पनीर और एनालॉग चीज जब्त किया। बरामद माल की कुल कीमत लगभग 4.33 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ के बाद प्रोपराइटर सौरभ शर्मा की अभिरक्षा में श्री डेयरी एवं स्वीट्स के परिसर में रखकर नियमानुसार सील या सीज किया गया। वहीं दूसरी टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना चंद्राकर, रोशनी राजपूत और संतोष कुमार ध्रुव के नेतृत्व में रायपुर बस स्टैंड पर छापेमारी कर लगभग 450 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किया। इस कार्रवाई में पूछताछ के दौरान गोपी डेयरी स्वीट्स के प्रोपराइटर गोपी चंद चावला उपस्थित हुए।
मंत्रालय में प्रवेश के लिए अब अधिकारियों कर्मचारियों का RFID यानी QR और होलोग्राम युक्त परिचय पत्र सह प्रवेश पत्र बनाया जाएगा। मंत्रालय में प्रवेश करते समय और कार्यालयीन समय में परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पर परिचय पत्र के फीते का रंग तय किया जाएगा। मंत्रालय में पदस्थ शासकीय सेवकों के कार्ड का फीता पीले रंग का होगा। मंत्रालय से अन्यत्र पदस्थ शासकीय सेवकों के कार्ड का फीता नीले कलर का होगा। गैर शासकीय सेवकों के कार्ड के फीते का रंग सफेद होगा। परिचय पत्र को लेकर शासन के सभी विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। जिले में सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति और अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने कलेक्टोरेट परिसर में स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग, समाज कल्याण और उद्योग विभागों में बड़े पैमाने पर लापरवाही उजागर हुई। सबसे गंभीर स्थिति शिक्षा विभाग की रही, जहां जिला शिक्षा अधिकारी DEO चंद्र कुमार घृतलहरे सहित कई अधिकारी और कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। स्थिति तब और चिंताजनक हो गई जब गैर हाजिर अधिकारियों के नाम उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज पाए गए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्यालयों में अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता, समय पालन और ईमानदारी शासन की मूल प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने 20 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने, 1 दिन का वेतन काटने और संबंधित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।